अरे गंगा, कब आई तू? बस काकी, अभी चली ही आ रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बड़ी सज-धज के आ रही है तू, क्या बात है? उसे कहाँ चिंता है, बेटी की शादी कर दी उसने, वो भी समूह लगन में। ऊपर से धंधा अच्छा चलता है, कमा रही है दोनों हाथों से। वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है उसने। तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठी होती तो वो भी आज इस गली में बर्तन साफ करी होती। सीखो इससे कुछ। तो क्या हम मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते? वो तो उसका नसीब जोर कर गया, लॉटरी लग गई उसकी। अरे पैसे क्या कमा लिए, तुम सब उसकी चापलूसी करने लग गए। हाँ। तो क्यों ऐसा बोल रही है? जमुना, जमुना तुझे तो सब पता है। आज मैं जो भी हूँ अपनी समझदारी, जीवन का आयोजन और मेहनत से हूँ। तू भी तो उसकी साक्षी है। आज क्या हुआ है तुझे? ये जमुना है और ये है गंगा। दोनों बचपन से ही सहेलियां हैं। यहीं पले बड़े हुए, शादी भी इसी बस्ती में हुई। दोनों बहुत प्यार करती है एक दूसरे से। दोनों के हालात की वजह ही इस झगड़े का मूल कारण है और कुछ भी नहीं। वैसे तो दोनों एक ही काम करती थी, एक जैसे ही आमदनी थी दोनों की। गंगा ने दिन रात एक तो किए, पर सोच समझकर, जिंदगी के आयोजन के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर एक एक पैसा हिसाब से खर्चा गया और बचाया भी गया। तो वह आज अच्छे दिन देख रही है, जबकि जमुना उससे दुगुनी मेहनत करके भी वहीं की वहीं हालात के दलदल में फंसी जिंदगी की चक्की पीस रही है। यह कहानी है दोनों सहेलियों की, जमुना गंगा। एक ही गांव में दोनों पड़ोसन साथ मिलके एक ही काम पे जाती थी। पूरा दिन कड़ी मेहनत करती थी, पर इस मेहनत से कुछ खास नहीं मिलता था उन्हें। जो कुछ कमा के लाती थी, बस उनका घर उसी में से चलता था। सब्जी? मैं क्या करूं, कहां से लाऊं सब्जी? अरे पैसे उधार लाने पड़ते हैं, कोई नहीं देता पैसा। बच्चों ने कुछ खाया? सिर्फ रोटी ही बना पाई हूँ। एक ही रोटी बची है। अरे जमुना, कहाँ से आ रही है? साहूकार के पास से। अब की बार कितने लिए? 500। और सूद? वही 100 पे 10। बस। जमुना, अब भाषण मत देना। अरे खाने के लिए पैसे नहीं है घर में। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पीस जाएंगे हम सब। आज से चाय बंद। एक पूरा दिन चाय नहीं पी तो 10 रुपये बच गए। अगर मैं एक सप्ताह ना पीऊं तो 70 रुपये, और महीने के रुपये 300। बाप रे। जब दुनिया ख्वाब भरी नींद में सो रही होती थी, तब गंगा अपने ख्वाब पूरा करने के तरीके ढूंढकर उसे रात भर पूरा करने की कोशिश में जुटी रहती थी।
लो, इतना कमाती है तो भी इसका पेट नहीं भरता कि एक और मुसीबत ले आई महारानी। अब इसे कहाँ से ले आई? कभी तो शुभ बोला कर, कितनी मेहनत करके लाई है बेचारी। किसी की अच्छाई तुझसे सहन नहीं होती क्या? अरे कहीं से चोरी करके लाई होगी। अब पुलिस के चक्कर काटना। इतनी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर खरीदा है मैंने, और ये जाने देना, ये तो है ही दिल जली। गंगा, ये मशीन। काकी, उस दिन मुझे चंचल ने बताया था, अगर मैं पैसे की बचत करूं तो उस पर मुझे लोन मिल सकती है। बस मैंने कर दिया, और एक संस्था से भी मेरी बात चल रही है। वो लोग मेरा माल खरीदने को तैयार है, सो मैं ले आई। डॉक्टर साहब ने बताया अब चिंता का कोई कारण नहीं है। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। माँ, अस्पताल का बिल कैसे भरेंगे? सब हो जाएगा बेटा। सुना है इसकी बीमारी का बहुत खर्चा हो गया है, पता नहीं अब कहाँ से लाएगी। देखो कहाँ से लाती है। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, इसकी बीमारी का पूरा मुआवजा मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास पूरे परिवार का बीमा है। बस इतना ही कारण है जमुना के गुस्से का। पूरी जिंदगी से गुस्सा है उसे। बस बस कर, अब बोल कितना पैसा देना है साहूकार को? 30,000। पता नहीं इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। मना किया था तुझे, मत दिखावा कर बेटी की शादी में। भुगत रही है ना अब तू। समाज में इज्जत रखने के लिए बड़ी धूमधाम से रचाई अपनी बेटी की शादी जमुना ने बहुत खर्चा किया, बहुत कर्जा भी किया। नाक का सवाल था ना। छोड़ी परना हो रे, मौसम आई लगन नी, छोड़ी परना हो रे। समाज में करना पड़ता है। समाज में करना पड़ता है बोली। अब कौन आया चुकाने? अब तू भी जले पे नमक डाल। थोड़े पैसे क्या कमा लिए, सबको सलाह देती फिरती है। बस जमुना, अब रोना धोना बंद कर। शाम तक मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर दूंगी। फिर वही चक्कर। शाहूकार के पैसे नहीं चुका पाई जमुना, और साहूकार के गुंडे बचा हुआ घर का सामान भी ले जा रहे हैं। क्या कर सकती है वो? मैंने कहा तो था तुम्हें कि तुम्हारी एक एक पाई मैं लौटा दूंगी। कब चुकाई तुमने? पूरा 30,000 कहाँ है? बता मेरे को। अरे उसको क्या पूछती है तू? मेरे को पूछ। है कहाँ 30,000? अरे आप तो बोलो कुछ। अरे क्या ऐसे खड़े हो? मैं ले आ तो। सेठ, साइकिल ले जा रहा हूँ। ठीक है। अरे ये तो तुम्हारी साइकिल भी ले जा रहे हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ बोल जमुना, कैसे आना हुआ? तू तो जानती ही है मेरी हालत। अब तुझे क्या बताऊं, बेटी की शादी करनी है। अगर तू थोड़े से पैसे दे देती है तो समाज में मेरी नाक रह जाएगी। मैं तुझे कब से समझा रही थी कि तू थोड़ी थोड़ी बचत कर। उस दिन से बचाया होता तो आज ब्याज पे ब्याज मिलाकर तेरी बेटी की शादी के पैसे हो गए होते। मैं कहाँ तेरे जितना कमाती थी। जमुना, हम दोनों एक जैसे ही कमाते थे, पर तू जितना आया उतना मुनाफा समझकर खर्च कर लेती थी। लेकिन जितना कमाया उतना मेरा ही हुआ ना। वही तो सब गलती करते हैं। अरे भाई, पहले जो माल पे खर्चा हुआ है उसे एक बाजू करो, क्योंकि दूसरा माल खरीदने को चाहिए ना। ब्याज के पैसे, उसके बाद जो बचा वो आपका मुनाफा, जिसमें से खर्च करने से पहले बचत करो, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आपके ही काम आए। बस अपनी सलाह अपने पास रहने दे। तेरा पेट भरा है इसलिए तो उपदेश दे सकती है। मैं भी तो तेरे जैसी ही तो थी। जब थी तब थी, अब तो नहीं है ना। धीरे धीरे गंगा की मेहनत रंग लाने लगी। छोटी सी बचत और सोच समझ से की गई हुई मेहनत ने गंगा को एक दिन दुकान का मालिक बना दिया, जहां आज और लोग भी काम कर रहे हैं। तो बस ये है गंगा और ये है जमुना। गंगा अब यहाँ नहीं रहती। एक अच्छा सा मकान उसने खरीदा है, फिर भी आती है अपनी पुरानी बस्ती में सबको मिलने। जो वह सीखी उसे और लोगों को सिखाने।
जमुना तो यहीं की यहीं है। आपको तो खुद फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जमुना या फिर गंगा।